जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी और 4 को नीचे ऑप्शन दिया है, किसके बराबर है ये हमको बताना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन करते हैं। 9 को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट के अंदर मेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 9, और ब्रैकेट के अंदर को ध्यान से देखिएगा तो ये एक सूत्र है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 3 वो सूत्र लिखवाए थे ना मेन फार्मूला त्रिकोणमितीय समीकरण में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा लिखवाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और तीसरा लिखवाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए ये वाला सूत्र यहाँ पर सीधे सीधे मिल गया। थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, इसका मान कितना है 1 होता है। अब इसको 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोग का सही उत्तर जो होगा वो 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो टेन को साइन कॉस में बदलेंगे, सेक को कॉस में बदलेंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिखते हैं। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस, कॉट थीटा का सूत्र होता है, साइन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है साइन थीटा के, तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। तब देखिए यहाँ पर 1 है तो कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉसे थीटा रहेगा, और कॉस थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक मर्त में, एक में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा एक मर्त में, और एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1। अब सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस, समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। देखिए 1 से जब नीचे वाला 1 से जब भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा मर्त में ही कटेगा, और साइन थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा। ये साइन जो है ये साइन एक मर्त में काट देगा, साइन थीटा को साइन थीटा एक मर्त में काटेगा, और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना होता है कॉस थीटा। ये माइनस है तो माइनस,
साइन थीटा से साइन थीटा एक मर्त में कटेगा और एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर तो कुछ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों सेम चीज़ है, बशर्ते फ़र्क इतना है कि ये साइन थीटा को आगे लिख दिया है और ये साइन थीटा को पीछे लिख दिया है। कोई बात नहीं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही लिखा हुआ है दोनों ब्रैकेट में, और ये एक जो है अलग ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इतना दूर को यदि हम a मान लें और ये 1 को b माने तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए ये हो क्या गया, a प्लस b इंटू जो है बड़ा ब्रैकेट है a, बीच में माइनस है तो माइनस b, और ये एक सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक सूत्र है, ये क्या है, एक सूत्र है। तो देखिए a के जगह पर कितना दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, इस रूप में लिखेंगे। तो a के स्थान पर क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर होता है माइनस b स्क्वायर, अब लिखना है b स्क्वायर। b के स्थान पर कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब नीचे क्या चल रहा है, कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा, तो कॉस थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया, देखिए ये, अब इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, अब बाहर में होल स्क्वायर चल रहा है, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जान रहे हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है, ठीक है। तो आइए इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a के स्थान पर दिया है कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, अब b के स्थान पर कितना दिया है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2, और a के स्थान पर दिया है कॉस थीटा, और b लिखना है, b के स्थान पर दिया है साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस, और 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और बटा में क्या चल रहा है, बटा में चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये सूत्र हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहिए, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतना दूर का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 लिख देंगे, चूँकि सूत्र डायरेक्ट हमको मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, त्रिकोणमितीय समीकरण वाला सूत्र है, और उसके आगे क्या है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 जो है प्लस में है और 1 जो है माइनस में, ये 1 समझ में आया ना, कैसे आया, नहीं समझ में आया तो देखिए कहाँ से लिख दिए हम 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। और ये चीज़ हमको दिया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे लिख दिया है और इसको पीछे लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों प्लस में है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो इतना चीज़ हमको दिखाई दिया तो इसके स्थान पर हम 1 लिख दिया है। प्लस है तो प्लस लिखा है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है, -1 है तो -1। अब यहाँ देखिए ये 1 जो है प्लस में है और ये जो 1 है माइनस में है, तो ये 1 और 1 ख़त्म हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो बच क्या गया ऊपर, बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो बताइए ऑप्शन में 2 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको आराम से सॉल्व करते रहना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, tan और tan में दे दे, cot में दे दे, sec cosec में दे दे, तो साइन और cos में उसको प्रयास किया जाता है कि चेंज कर दिया जाए, ताकि वहाँ से फार्मूला बैठाना आसान होता है। यहाँ से भी फार्मूला बैठ सकता है, लेकिन साइन cos में ज़्यादा फार्मूला ध्यान पर रहता है, इसीलिए साइन cos में चेंज कर दिया जाता है। तो इसको आराम से बनाते रहना है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा प्रश्न था। अब आइए इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं वो वीडियो को रोक रोक कर नोट करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न में देखिए कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए। तीसरा प्रश्न में दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बराबर है इसका ऑप्शन दिया है सेक ए, बी में दिया है साइन ए, इसका सी ऑप्शन दिया है कोसेक ए, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉस ए। ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बेटर होगा कि इसको हम सेक दिया है तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, tan जो है इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए बनाना स्टार्ट किया यहाँ से। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें आंसर लाना होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें तो बना कर दिखाना नहीं है, इसमें टिक मार के दिखाना है OMR शीट पर भर के। तो देखिए सेक को डायरेक्ट हम लिखते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है, प्लस tan ए का सूत्र हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 दिया है तो 1 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, साइन ए है तो साइन ए। अब देखिए ध्यान से इसको, कॉस ए और कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए। ये जो कॉस ए जो है ये कॉस ए को काट देगा एक मर्द में, और एक में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस।
कॉस ए से कॉस ए ख़त्म होगा एक मर्त में, एक में साइन ए से गुना करेंगे तो मिलेगा हमको साइन ए। इंटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और बटा में क्या आ गया कॉस ए आ गया। ये देखिए ये ऊपर ही था, इसको अब गुना कर दिए एक साथ, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऊपर गुना हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया कॉस ए। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो देखिए इसको ए मानेंगे और ये साइन ए को बी मानेंगे। ये 1 को ए मान लिए और साइन ए को बी मान लिए। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसको घेरेंगे तो क्या बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका सूत्र हम लिखवाए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र याद रहना चाहिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमको लिखना है, ये रूप हमको दिया है तो ए स्क्वायर लिखते हैं। ए के स्थान पर कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस, चूँकि माइनस है सूत्र में, अब बी का होल स्क्वायर लिखना है, और बी के स्थान पर कितना दिया है साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर बटा नीचे में क्या चल रहा है कॉस ए। अब देखिए 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, माइनस है तो माइनस, साइन ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे चल रहा है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस ए, और नीचे क्या चल रहा है कॉस ए। देखिए यहाँ पर किसी को यदि समझने में दिक्कत हो कि हम कहाँ से लिख दिए, तो ये वाला सूत्र लिखवाए थे ना, साइन स्क्वायर ए, थीटा भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और चूँकि हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो ये साइन को जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, इधर है 1 और ये साइन जो है उठ के बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला चीज़ हम लोगों को दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर ऊपर होगा। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए का मतलब यही हुआ कि कॉस ए जो है ना 2 बार है गुना में, और नीचे क्या चल रहा है कॉस ए, तो ए को कॉस ए से ए को कॉस ए ख़त्म हो गया, बच गया है ऊपर में सिर्फ कॉस ए। अब देखिए कि ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है कॉस ए, ऑप्शन ए में दिया है सेक ए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है साइन ए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है कॉसेक ए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया है कॉस ए, और हम लोगों का कितना आया है सॉल्व करने पर कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से बनाना है, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट इसको करना है। और ये जो चीज़ है ये बार बार लिख कर समझा रहे हैं, इसको ध्यान आप लोगों को देखते देखते पता चल जाना चाहिए था कि ये 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, सेम चीज़ लिखा हुआ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है। आइए इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को।
प्रश्न संख्या 4 में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन बी में दिया है -1। ऑप्शन सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी में दिया है tan स्क्वायर ए। देखिए प्रश्न संख्या ये 4 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 का। इसमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। देखिए इसको दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट सूत्र लगाकर, और ये साइन और कॉस में चेंज करके भी बन सकता है। डायरेक्ट सूत्र पर आगे बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सूत्र देखते हैं। सूत्र में हम लिखवाए थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक हम लोग को देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ 1 है, ये माइनस tan स्क्वायर ए को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए। तो इधर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये इतना चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है और उसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। प्रश्न को एक बार उतार लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए सूत्र से हम देख लिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है, तो उसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब एक चीज़ और लिखवाए थे, कॉट वाला रिलेशन। कॉट वाला में क्या था? कॉट वाला में था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तब देखिए यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम देख रहे हैं कि इधर 1 है और ये कॉट स्क्वायर माइनस में है, तो जब इसको उठा के बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और इतना चीज़ हम लोगों को दिया है तो उसके बदला में हम इतना चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। ये त्रिकोणमितीय समीकरण जो है 3 गो, मुख्य रूप से 3 गो है, उसको याद रखना है, उसको रट जाना है और उससे जो निकलता है 2-2 गो उसके अतिरिक्त फार्मूला उसको लिखते रहना है ताकि वो पता चल जाएगा कहाँ से आया है। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस के उल्टा होता है। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 बाई कॉस ए स्क्वायर ए और 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये पलट जाता है, गुना में बदलेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। हम एक सूत्र लिखवाए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टैन थीटा,
जब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको टेन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है तो वही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए प्रश्न संख्या 4 में देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए, लेकिन हम लोग का आया है टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा क्योंकि ये -1 आया है, सी नहीं होगा क्योंकि ये कॉट स्क्वायर ए आया है, और डी हो जाएगा क्योंकि इसमें टेन स्क्वायर ए दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 4 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये इतना ही था, 1 से लेकर 4 तक। तो इसको आज हम लोग देख लिए। अब अगले क्लास में प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। जय हिंद।